चलो स्टार्ट करते हैं अगला वाला पार्ट। देखो आगे हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। जो हमने पहले पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोफिलिक टाइप, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है और इसमें फ्री रेडिकल ऐड होगा। फ्री रेडिकल जैसा तुम्हें पता ही है, इसको हम अब प्यार से बुलाते हैं एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, एंड ये भी एग्जाम में आएगी। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था मार्कोनिकोव टाइप ऑफ रिएक्शन, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। इट इज टोटली अपोजिट एंड इसको हम खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो इसका सिंपल सा रूल है, इट इज द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा, द प्रोडक्ट इज टोटली अपोजिट ऑफ दैट ऑफ मार्कोनिकोव। मतलब मार्कोनिकोव में जो मेजर प्रोडक्ट बना था वो इसमें माइनर हो जाएगा, और जो मार्कोनिकोव में माइनर था वो इसमें मेजर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सा रूल है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम जो पुराने वाले का था गोज टू द कार्बन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन हैविंग हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जो प्रीवियस मार्कोनिकोव में था उसमें था लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसमें है हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब डबल बॉन्ड तोड़ने पे जिस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हमारे एडेंडम का नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन पे जाके अटैच होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी रिएक्शन। देखो उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ, ये जो हमारा अल्कीन है, मतलब रिएक्शन सेम वही होगी, अल्कीन प्लस HBr या फिर HX, जो भी हम HX ऐड करेंगे उसके साथ हमारे पास एक हेलो अल्कीन बनेगा। और वो हेलो अल्कीन में लेकिन जो हेलोजन वाला पार्ट है वो कहाँ पे लगेगा वो डिपेंड करता है। इसमें एक एक्स्ट्रा रिएजेंट आ जाता है, दैट इज पेरोक्साइड, जो हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। और एक हमारे पास ये बनाता है जिसमें 2 ब्रोमो बनता है, दैट इज माइनर, जो पिछले वाले केस में मेजर बन रहा था। एंड एक हमारे पे ये बनता है जो ब्रोमीन जो है वो टर्मिनल कार्बन पे लग जाता है, वो हमारे पास बनता है मेजर कंपाउंड, जो पुराने वाले केस में माइनर बन रहा था। तो काइंड ऑफ ये दोनों बस एक दूसरे के उल्टे उल्टे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। अब उसी में एक चीज देखो, ये जो पेरोक्साइड लिखा ना, ये पेरोक्साइड वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे को जो पेरोक्साइड किया जाएगा वो होगा बेंजोइल पेरोक्साइड। वैसे कोई भी पेरोक्साइड दे, H2O2 दे दे या कुछ भी दे दे, सॉरी मच्छर आ गया था। एनीवेज हमें एक ऐसी पेरोक्साइड दे देते हैं, एंड ये पेरोक्साइड जो होता है ये ऐसा दिखता है, सुंदर सा, बहुत ही गंदा सा दिखता है एक्चुअली। ये बेंजीन बनाएंगे हम इसके ऊपर, बेंजोइल नाम है तो बेंजीन तो हो गई, फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन। मतलब काइंड ऑफ ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तुम देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के आसपास दोनों तरफ सिमेट्री। ठीक है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है ना उसको हम कहते हैं परऑक्सी लिंकेज, इसलिए तो ये परऑक्साइड है क्योंकि इसको हम परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। हा हा हा, बहुत ही बेकार जोक था। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जाके यही टूटता है और यही सारे फसाद की जड़ बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनता है फसाद की जड़। तो देखो ये जो हमारे पे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सबसे पहले मैकेनिज्म में पता चल जाएगा कहाँ फसाद हो रही है सारी की सारी। मैकेनिज्म फॉर क्या लिख रहा हूँ, खैर अगर लाइटनिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आई थिंक लाइटनिंग के सेटअप में आके ठीक कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर ले यार। हाँ ये एग्जाम में पक्का है, ये बात याद रखना। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप 1 होता है इनिशिएशन, हमेशा की तरह। मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ मैकेनिज्म में स्टेप 1 होता है इनिशिएशन। जनरली सारे स्टेप्स में या तो कार्बोकेटाइन बनते हैं या तो इनिशिएट होता है, दो ही तो चीजें होती हैं। तो ये जो हमारा पेरोक्साइड है ना C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, ये जो C6H5 है ना ये बेंजीन ही है, बस बेंजीन को मैंने शॉर्ट लिख दिया, बेंजीन C6H5, ये भी C6H5। ठीक है, यहाँ से C डबल बॉन्ड का ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है हीट की प्रेजेंस में, मतलब गर्म करते हैं ना तो ये बीच में से टूट जाता है, हम इसका रिश्ता तोड़ देते हैं ही। तो ये तोड़ने के बाद क्या बनता है, C6H5 का एक रेडिकल बन जाता है, मतलब जो बेंजीन है उसका रेडिकल बन जाता है। मतलब ये जो है ना ये कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लेता है, न्यूट्रल बॉन्ड तोड़ता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, ये रेडिकल बन गया बेंजीन टाइप का। और ये जो है ना ये CO2 बन जाता है, C सिंगल O सिंगल, तो ये CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है बनके। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होती है सुंदर सी, जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे वो कुछ ऐसी होगी कि C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O होल ट्वाइस, मतलब मैंने उसको बस शॉर्ट में लिख दिया ऊपर वाली चीज को। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ C6H5 बनाएगी, जो कि 2 बेंजीन है तो 2 बेंजीन रेडिकल बनेंगे प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, काफी अच्छी रिएक्शन है। फिर इसके बाद हम स्टेप 2 इसका करते हैं, मतलब स्टेप 2 नहीं, इसी के अंदर ये जो स्टेप 1 है इसी के अंदर का सेकंड पार्ट है। ये जो बेंजीन रेडिकल है ना, ये HBr जो हमने ऊपर HX डाला था, पीछे पीछे देखो, पीछे देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। लगता है एक पेज वेस्ट हो गया, कोई नहीं,
ये जो पीछे HBr है ना, ये हम मार्कोनिकॉव में यूज कर रहे थे, सेम इसमें भी यही यूज करते हैं जैसे मैंने बताया था, बस इसमें प्रोडक्ट उल्टा बनता है। तो ये HBr को तोड़ेगा बीच में से, Br रेडिकल अलग बन जाएगा, H रेडिकल अलग बन जाएगा। देखो H प्लस Br माइनस नहीं बनेंगे, लेकिन H रेडिकल और Br रेडिकल बनेगा। तो ये H रेडिकल है ना, ये इस बेंजीन रेडिकल के साथ चला जाएगा और C6H6 पूरा बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस एक Br रेडिकल बेचारा बच जाएगा अकेला, अफसोस, सैड लाइफ। फिर स्टेप 2 होता है हमारा प्रोपोगेशन का। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही होता रहता है, पता नहीं कब खत्म होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टेप 2 जो होता है हमारा वो होता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन ऑफ अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। हाँ, तो इस स्टेप में जो है ना हम फ्री रेडिकल का अटैक करते हैं। देखो अटैक ऐसा करते हैं ना, कैसे अटैक करते हैं। हाँ, ये जो ब्रोमीन रेडिकल हमारे पास बचता है ना, वो अटैक करता है CH3। गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ? हाँ नहीं, सही कर रहा हूँ। जो ब्रोमीन रेडिकल है ना वो इस अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। ऊपर वाले स्टेप में जो ब्रोमीन रेडिकल बना वो नीचे अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, दो प्रोडक्ट बनाता है। मतलब या तो ये ब्रोमीन रेडिकल जो है मेरे टर्मिनल कार्बन पे जुड़ जाएगा और एक जो उसका वो चार्ज है ना, मतलब ये जो एटम है ना, ये इलेक्ट्रॉन टाइप से समझ लो, वो सेंटर में आ जाएगा। या तो वो सेंटर में ब्रोमीन खुद जुड़ जाएगा और उसका जो रेडिकल वाला पार्ट है ना, वो डॉट वाला, वो टर्मिनल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन मेजर हो कौन माइनर होगा। देखो तो जो नीचे वाला है ना, जहाँ पे वो डॉट वाला पार्ट सेंटर में रहा, वो मेजर बनेगा और ऊपर वाला माइनर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला प्रोडक्ट बना जो मेजर है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और जो प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हुए रिएक्शन इंटरमीडिएट, उनकी स्टेबिलिटी मैटर करती है। उनकी स्टेबिलिटी ही बताएगी कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा। तो जस्ट बिकॉज 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री रेडिकल से, इसलिए 2 डिग्री वाला रेडिकल जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो मेजर है। सिंपल सी बात है। क्योंकि ब्रोमीन आया, वो टर्मिनल पे लग गया, तो उसने सेंटर में एक फ्री रेडिकल छोड़ दिया। बस ये इतनी सी कहानी है। और वहीं ऊपर वाले केस में जब हम मार्कोनिकोव का रूल पढ़ते हैं, तो उसमें क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, तो सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बनना ज्यादा जरूरी है, इसलिए बीच में उसमें कार्बोकेटायन बनता है और ब्रोमीन टर्मिनल पे ब्रोमीन दूसरी जगह लग जाता है। आई होप तुम समझ गए, और नहीं समझे तो प्लीज रिवाइंड कर लेना, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखा है और उसको ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट बना दिया। अब जो हमारे पे ये दो प्रोडक्ट्स बने, एक में जो एक 2 डिग्री रेडिकल और एक 1 डिग्री रेडिकल था, वो दोनों बच्चे रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट किससे करेंगे? वो दूसरे HBr के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। अभी आएगा ये CH3 CH Br CH3 रेडिकल, ये दो रेडिकल है ना, ऊपर वाला जो हमारा मेजर बना, नीचे वाला जो हमारा माइनर बना, ये दोनों फाइनली रिएक्ट करेंगे HBr के साथ। HBr कहाँ गायब हो गया? 2 सेकंड दोस्तों, आ रहा है लाइन में ही है, रुको रुको। हाँ, तो ये दोनों जो है ना रिएक्ट करेंगे HBr के साथ, ठीक है। HBr को तोड़ेंगे, H रेडिकल अलग बनेगा, Br रेडिकल अलग बनेगा। अब जो H रेडिकल बनेगा ना, वो वापस वो चला जाएगा इस टर्मिनल, इस कार्बन के पास, ये जो कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल बना, तो मतलब इसमें से H वाले रेडिकल को ले जाएगा और अपना वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और Br टर्मिनल पर लगा रहेगा। तो ऊपर वाला क्योंकि मेजर था, तो इसलिए वो अल्काइल हैलाइड मेजर बनेगा, और नीचे वाला माइनर था, तो ये अल्काइल हैलाइड माइनर बनेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में आएगा फ्रॉम द नेम ऑफ या तो मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, या तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, या तो एडिशन ऑफ HX या HBr, इनमें से किसी भी नाम से आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज इस बात पे। बस तुम समझ जाना, एक अल्कीन होना चाहिए और एक HX होना चाहिए, HX यानी कि H के साथ हैलोजन। तो बस अब हम इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। जो क्लीन मैकेनिज्म तुम एग्जाम में लिख के आओगे वो ये रहा। स्टेप 1 में तुम ये लिखोगे, ये जो पेरोक्साइड है इसको हीट की प्रेजेंस में तुमने तोड़ दिया, तो 2 बेंजीन रेडिकल बन गए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गए हवा। फिर ये जो बेंजीन रेडिकल हमारे पास बना, ये बेंजीन रेडिकल C6H5 रेडिकल, इसने HBr के साथ रिएक्ट कराया और इसने बना दिया C6H6 बेंजीन प्लस Br रेडिकल। पहले स्टेप में अल्टीमेटली हमें Br रेडिकल ही चाहिए जो आगे जाके रिएक्ट करेगा। फिर स्टेप 2 में हमने प्रोपोगेशन किया, यानी कि इसी स्टेप को आगे बढ़ाया, एंड इसमें हमने एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल। तो इससे हमें दो प्रोडक्ट्स मिले। सबसे पहले इससे मिला CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। यहाँ पे हम मेजर बना देंगे क्योंकि मेजर ही है, प्लस दूसरा में बनेगा CH3 CH, इसमें सेंटर में रेडिकल आ गया और कार्बन जो है वो टर्मिनल पे चला गया, ठीक है। ऊपर वाला माइनर है, नीचे वाला मेजर है। बस ये बात याद रखना, जो भी मतलब
स्टेबिलिटी तुम थोड़ा सा समझ जाओगे, मैं यहाँ पे अच्छे से सिंक नहीं कर पा रहा, प्लीज एडजस्ट कर लेना। फिर जो HBr है वो आया, वो टूटा, H प्लस H रेडिकल और Br रेडिकल में, फिर H रेडिकल उसके साथ चला गया, और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बने वो ये रहा। एक तो ब्रोमीन सेंटर में आके लग गया, जो कि हमारे पास बनेगा माइनर, और दूसरे केस में ब्रोमीन टर्मिनल पे जाके लग गया, जो बनेगा हमारे पास मेजर। और ये हमारी एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म खत्म हो गई। एग्जाम असाइनमेंट में दे रखा है, चाहो तो देख लेना। खत्म। चलो टाटा बाय गुड बाय, अगले वीडियो अगले पार्ट में।